स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती विद नन्हेलाल में। हमने कक्षा 10 यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके लिए धनुष भंग की चौपाइयों का एक भाग बनाकर पहले डाल दिया था। अब दूसरा पार्ट आज हम आपको पढ़ाएंगे। कुछ चौपाइयाँ हैं जो उनका अर्थ भी बताएंगे। ध्यान से सुनिए और आप पेपरों में बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे अगर इन्हें याद करेंगे तो। बहुत ही इम्पोर्टेंट चौपाइयाँ हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। सीता जी की जो माता थी उन्होंने राम को प्रेम के साथ देख करके, लखी का अर्थ होता है देखना, उन्होंने अपनी सखियों को अपने पास में बुलाया और सीता जी की माता ने स्नेहवश स्नेह से वशीभूत होकर के, प्रेम से वशीभूत होकर के अपने वचन जो थे वह बिलख करके जोर से कहे। और क्या वचन कहे सुनिए। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाई कयहि गुरु पाही, ए बालक अस हट भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करदापा, शोधनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप शयानप सकल सिरानी, सख विधिगत कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय नरानी, कहीं कुंभज कहीं सिंधु अपारा, श्रो से सुजसो सकल संतारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय ताशु त्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु वश, विध हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं हम। बहुत ही ध्यान से इसका अर्थ आप सभी लोग सुने और आशा करता हूँ आपको एक एक मीनिंग इसका याद होगा। एक एक चौपाई का अर्थ आप याद करेंगे अगर ध्यान से सुनेंगे तो, और बोर्ड के जो पेपर होंगे आपके उसमें बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे अगर हमारी सभी वीडियो को आप देखेंगे तो। सखी सब कौतुक देखा निहारे, तो जो सीता जी की माता हैं वह अपनी सखियों से कहती हैं, सहेलियों से कहती हैं कि हे सखी, यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं वह सब कौतुक देख निहारे, सब लोग तमाशा देख रहे वाले हैं। कौतुक का अर्थ होता है छात्रों तमाशा। जेऊ कहावत हेतु हमारे, जो लोग हमारे हितकारी कहलाते हैं। हे सखी, जो यहाँ पर उपस्थित लोग हैं जो हमारे हितकारी कहलाते हैं, हितैषी कहलाते हैं अपने आप को, वह सब क्या कर रहे हैं? सिर्फ तमाशा देख रहे हैं खड़े खड़े और हमारी हंसी बनवा रहे हैं। किस प्रकार हंसी बनवा रहे हैं कि कोऊ ना बुझाई कहो गुर पाही,
जी राम जी के जो गुरु हैं, कौन? गुरु पाही जो विश्वामित्र हैं, उन्हें कोई भी समझाने के लिए नहीं जा रहा है, कोई नहीं समझा रहा है। बुझाई माने होता है समझाना, कि जो विश्वामित्र हैं इन्हें कोई भी नहीं समझा रहा है कि ए बालकास हटवल नहीं, कि इन बालकों का इस प्रकार का हट भला नहीं है, ठीक नहीं है। कि ये नन्हे नन्हे राजकुमार हैं, छोटे छोटे, ये ऐसा हट कर रहे हैं, धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। इनका ये हट शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे राजकुमार हैं। आगे क्या कहती हैं वह, कि रावण बाण छुआ नहीं चापा। कि हे सखियों, जो रावण था बहुत ही बलवान था, और जो रावण है उसने जब अंतिम समय में उसके प्राण निकलने वाले थे, जब राम जी ने उसकी नाभि में धनुष का जो तीर छोड़ा था और वह झट पड़ता हुआ जब जमीन पर गिरा था, तब राम जी उसके पास दौड़कर आए और उन्होंने कारण पूछा था कि तुम्हारी मृत्यु क्यों हो रही है, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है। तब वो बताता भी है कि कौन सा मैंने कर्म किया है, किस वजह से मैं मर रहा हूँ। वैसे तो आप प्रभु जानते ही हो, लेकिन फिर भी राम जी उनसे पूछते हैं। तो यहाँ के इस रावण के बारे में एक भजन भी है, उसकी एक लाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रावण क्या कहता है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बलशाली शरीर के बारे में। कि राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, और बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, और वेद चारों छयो शास्त्र कंठस्थ हैं। वेद चारों छयो शास्त्र कंठस्थ हैं। ज्ञान में भी बड़ा तुमसे, बल बुद्धि में राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। तो जो रावण था वो बताता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, आपसे आयु में भी बड़ा हूँ, और राजपाट भी मेरा आपसे बड़ा है, लेकिन फिर भी जो है मैं हार गया। उसका कारण उसने अंत में यही बताया था कि जो मेरा भाई है वो मुझसे अलग हो गया और आपका भाई आपके साथ था। ठीक है, अब हम इसका अर्थ जानते हैं आगे। तो जो चौपाई में इसमें क्या कहा गया है कि जो उनकी जो माता हैं वह कहती हैं कि रावण जैसा बलवान जिसे हिला भी नहीं पाया, जिसे धनुष को, चापा माने होता है छात्रों धनुष, तो रावण जैसा बलवान जिस धनुष के लिए हिला भी नहीं पाया, छू भी नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया, और हारे शकल भूप कर दापा। और संसार के जो राजा थे, भूप माने राजा, वह अपना दापा, दापा माने घमंड, घमंड कर कर के हार गए। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे दूर दूर से राजा, वह घमंड कर कर के अपना घमंड से जाते थे, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते थे, उठाते थे, तो उन पर हिलता तक नहीं था और वह घमंड उनका चूर चूर हो जाता था। तो वह हार गए। सो धनु राज कुंवर कर दे ही। तो वह धनुष ये विश्वामित्र जी राजकुमार अर्थात ये राम लक्ष्मण के हाथों में देने के लिए कह रहे हैं। ये राजकुमार हैं, राजा के कुमार हैं, और इनके लिए दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही क्या। बाल मराल, मराल माने छात्र होता है हंस। तो हंस के बच्चों
मदराचल पर्वत को उठा सकते हैं क्या? अर्थात नहीं। हे सखियों, यह विश्वामित्र क्या कर रहे हैं? राजकुमार के हाथों में धनुष उठाने के लिए कह रहे हैं, राजकुमार को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्या कभी ऐसे राजकुमार धनुष तोड़ सकते हैं? ये तो अभी इनका कोमल शरीर है, अभी ये छोटे छोटे हैं। क्या ऐसा संभव है? क्या आपने कभी सुना है कि हंस के बच्चों ने कभी पर्वत उठा लिया हो? भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विद गति कछु जात न जानी। भूप शयानप सकल सिरानी, तो जो भूप माने राजा, शयानप माने चालाक चतुर, सकल माने शकल सिरानी, संसार के जो चतुर जो राजा थे वह भी क्या हुआ? हार गए। उनका भी घमंड जो था वह नष्ट हो गया। सखी विद गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदवानी। उसके बाद अब एक चतुर सखी उनकी जो है वह बोलती है और क्या कहती है कि सखी विद गति कछु जात न जानी, कि हे सखी, परमात्मा की गति जो है वह कोई नहीं जान पाया है। परमात्मा पता नहीं कब क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जान पाया। हे सखी, विधि माने परमात्मा, ब्रह्मा के लिए कहा गया है। वैसे विधि माने ब्रह्मा जी, लेकिन विधि परमात्मा के लिए कह सकते हैं, पर वह भी एक देवता ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा की श्रेणी में आते हैं। तो हे सखी, परमात्मा की गति कोई नहीं जान पाया है, नहीं समझ पाया है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, ऐसी मीठी वाणी मीठे स्वर कौन बोली? उनकी एक चतुर, एक चालाक सखी बोली, सीता जी की माता की। और वह क्या कहती हैं? तेज बंत लगु गनियन रानी, हे रानी, इनके मस्तक पर तेज है और आप इनके लिए छोटा नहीं जानिए, छोटे लोगों में, छोटे बच्चों में इनकी गणना नहीं कीजिए। हे रानी, इनके मस्तक पर देखो तेज है, तेजवंत बालक हैं ये दोनों, आप इनको छोटा न जानिए। अब वह एग्जाम्पल भी देती हैं, उदाहरण भी देती हैं। क्या कहती हैं कि कहें कुंभज कहें सिंधु अपारा। कहाँ कुंभज? कुंभज माने कुंभ माने घड़ा, और कुंभज माने कुंभ से जन्मा, अर्थात जो घड़े से जन्मा। तो कौन घड़े से जन्मा था? कुंभज, अर्थात अगस्त ऋषि जो हैं वह घड़े से जन्मे थे। और कहें सिंधु अपारा, और कहाँ अपार सिंधु? कहाँ एक कुंभ से जन्मे अगस्त ऋषि, अगस्त मुनि, और कहाँ अपार सिंधु, सागर, समुद्र, सोसेउ सुजसु सकल संसारा। और उन्होंने भी इस अपार सागर को, अपार समुद्र को सोख लिया था। सोसेउ का अर्थ होता है सोखना, कि कहाँ कुंभ से जन्मने लेने वाले अगस्त ऋषि, उन्होंने इतने संपूर्ण समुद्र को सोख लिया था। सुजसु सकल संसारा, सुजस माने जिसका यश, सकल संसारा सारे संसार में व्याप्त है। रवि मंडल देखत लगु लागा, उदयतांश त्रिभुवन तम भागा। आगे वह सखी कहती हैं कि रवि मंडल देखत लगु लागा, जो रवि, जो सूर्य है, सूर्य मंडल है, वह देखने में छोटा लगता है। लगता है छात्रों या नहीं? लगता है। तो उदयतांश त्रिभुवन तम भागा, और जैसे ही वह सूर्य, जो छोटा सूर्य होता है, वह उदय होता है, तो तीनों लोकों का, त्रिभुवन, तीन लोकों का, तम माने क्या होता है छात्रों? तम माने अंधकार होता है। तो तीनों लोकों का अंधकार क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, जैसे ही सूर्य
उदय होता है। तो इनको आप छोटा नहीं जानिए। और क्या कहती हैं, मंत्र परम लघु जासु बसु विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खरब। कि हे सखी, हे रानी, जो मंत्र होता है ना वह छोटा सा होता है, परम लघु बहुत छोटा होता है, और जासु बस, लेकिन वह उसके बस में विधि माने होता है ब्रह्मा। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, विधि माने ब्रह्मा। क्या होता है? ब्रह्मा। और हरि माने, हरि कहते हैं विष्णु के लिए, और हर कहते हैं शंकर जी के लिए। तो जो छोटा सा मंत्र होता है उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश उसके बस में होते हैं। सुर सर्व और सभी देवता भी उस मंत्र के बस में होते हैं। महामत गजराज कहूँ, और महान मत वाले गजराज, महान मत वाले गजराज कहूँ को भी जो अंकुश होता है वह क्या करता है? उसे अपने बस में कर लेता है। छोटा सा अंकुश होता है, महान श्रेष्ठ गजराज होता है जो हाथी होता है मतवाला, उसे भी छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। और छोटा सा मंत्र जो है वह ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बस में कर लेता है। अब क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किसी के बिच्छू काट लेता है तो झाड़वाने, उसे झड़वाने जाते हैं उतरवाने के लिए, तो वह मंत्रों के द्वारा ही तो उतारते हैं। तो उस मंत्र में अनेकों प्रकार की आन बोलते हैं वह, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर, अनेकों प्रकार की, तो उसी के माध्यम से वह बिच्छू जो होता है वह उतर जाता है। इसी प्रकार वह उदाहरण देती हैं कि हे रानी, आप इन बच्चों को छोटा मत समझिए, क्योंकि छोटे बच्चे जानकर आप उदास ना हों, यह बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि इनके मस्तक पर तेज है। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। छात्रों, अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।